नमस्कार साथियों, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, जिसमें हम देखेंगे इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में कि इसमें कहाँ पर से किस किस प्रकार के जो क्वेश्चन बनेंगे और आपका किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना है भी मैं बताऊंगा। तो क्लास के एंड तक बने रहें, स्किप ना करें क्लास को। तो चलिए हम देखेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह क्या होता है, एक मेम्ब्रेनस जो सिस्टम होता है, मेम्ब्रेनल या डबल मेम्ब्रेन युक्त सेलुलर ऑर्गेनेली है जो साइटोप्लाज्म में, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होकर के ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक के बीच में क्या होता है, एक इंडोस्केलेटन का भी यह निर्माण करता है। तो चलिए हम यहाँ पर देखेंगे जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो सबसे पहले इसे ऑब्जर्व किया था गार्नियर नामक साइंटिस्ट ने, ठीक है। पहला कौन ऑब्जर्व किया था? गार्नियर नामक साइंटिस्ट ने किया था। जो जो है हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी कि जितनी प्रकार के यूकैरियोटिक कोशिका है उनमें पाया जाता है। इनमें छोटा सा अपवाद है, एग्जेप्शन हम देखेंगे तो जर्मिनल सेल और मैच्योर मेमेलियन आरबीसी में यह नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो मैच्योर मेमेलियन सेल के आरबीसी है ना, मैच्योर मेमेलियन आरबीसी और जर्मिनल सेल को अगर छोड़ दें तो यह सभी प्रकार की यूकैरियोटिक कोशिका में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। याद रहे ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेलुलर ऑर्गेनेली है, ठीक है। क्या है जी? मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेलुलर ऑर्गेनेली है। हम देखें एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, तो ये क्या है, अभी हम जस्ट पढ़े कि पूरा सभी यूकैरियोटिक में पाया जाता है। तो जितने भी जो प्रोकैरियोटिक सेल है, जैसे बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है या अन्य जो बैक्टीरिया है जिनमें ये नहीं पाया जाता है। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन में कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, इस प्रकार से किन में नहीं पाया जाता करके पूछ देगा और आपको ऑप्शन है ब्लू ग्रीन एल्गी, फिर अमीबा, ऐसे करके दे दिया रहेगा। तो वहां पर क्या लेना है? ब्लू ग्रीन एल्गी को आंसर लेना है। तो इस प्रकार से आपको पूछ देंगे। हम देखेंगे इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम देखें तो इसका श्रेय 3 साइंटिस्टों को जाता है, पोर्टर, क्लाउडे और काल्मेन को, ठीक है। तो ये पोर्टर नामक साइंटिस्ट है, इन्होंने ही जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो टर्म है उसको भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। तो इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर का श्रेय किनको जाता है? पोर्टर, क्लाउडे और काल्मेन को इसका श्रेय जाता है। अगर हम देखें, अगर यहाँ पर पूछ देगा किसका जो खोजकर्ता कौन है बोलेंगे, तो आपको याद रखना है पोर्टर, क्लाउडे, ठीक है। अब हम बात करें तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यह 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, ठीक है। सिस्टर्नी, वेसिकल और टिब्यूल, ये 3 स्ट्रक्चर है जिससे मिल करके बना होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिस्टर्नी। तो सिस्टर्नी बना होता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के चारों, देख लीजिए ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो ब्लेबिंग से, ठीक है, क्या बोले, फॉर्मेड बाय ब्लेबिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो ब्लेबिंग से, यानी कि देखिए यहाँ मैं शोर बनाऊं तो इस प्रकार से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से छोटा सा क्या होगा, ब्लेब निकलेगा और ये इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो इसी से क्या होगा, ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो ब्लेबिंग से जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण होता है। हम देखें यहाँ पास जो ये हमेशा जो है क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी है, ये आपको हमेशा देखने को मिलेगा कहाँ पर? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ओर। इसीलिए मैं यहाँ पर क्या लिखा हूँ? क्लोज टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। कहाँ पर से? क्लोज टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ क्लोज टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखिए यहाँ पास इसमें क्या होता है, स्टडेड, यानी कि जो राइबोसोम से क्या होते हैं, लगे रहते हैं, ठीक है साथियों। यहाँ पर क्या है, राइबोसोम से लगे रहते हैं। राइबोसोम से क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस में क्या है, हेल्प करता है। अब यहाँ पर देखें हम जो राइबोसोम से अटैच रहता है, राइबोसोम अटैच रहेगा, यह अटैच होने के लिए प्रोटीन पाता है जिसे हम बोलते हैं राइबोफोरिन। तो राइबोफोरिन नामक प्रोटीन के माध्यम से क्या होता है, जो राइबोसोम है ये जो सिस्टर्नी से क्या है, चिपका रहता है। तो इसको याद रखना है, पूछ देगा कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स किन प्रोटीन के द्वारा चिपका रहता है। तो यहाँ पर याद रखना, ये जो प्रोटीन का नाम है राइबोफोरिन। यहाँ पर इसका 2 प्रकार पाया जाता है, राइबोफोरिन फर्स्ट और राइबोफोरिन सेकेंड नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिस प्रोटीन की सहायता से ये राइबोसोम्स क्या सिस्टर्नी से अटैच रहते हैं, इसको बाइंड करने में काम करता है। हम देखें तो मैं क्या बताया यहाँ पर, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के क्लोज रहता है,
ठीक है, तो इसे हम क्या इसे लिख सकते हो, नामांकित कर सकते हैं क्या, सिस्टर्नी। ठीक है, अब ये क्या है आपका राइबोसोम, ये क्या है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आपका क्या है न्यूक्लियस है। अब हम देखेंगे दूसरा चीज क्या देखेंगे, ट्यूब्यूल की। तो ट्यूब्यूल की बात करें, यहाँ पर देखिए जो सॉरी यहाँ पर क्या देखेंगे, जो सिस्टर्नी है, तो सिस्टर्नी की अगर इसका डायमीटर की बात करें, इसका जो ल्यूमेन की बात करें, इस ल्यूमेन की चौड़ाई की बात करें, यहाँ पर इस प्रकार जो सिस्टर्नी है, इस सिस्टर्नी का क्या बोलते हैं हम, इसके ल्यूमेन की बात करें तो ये कितना इसका डायमीटर है, तो ये डायमीटर की अगर हम बात करें ल्यूमेन का, तो यह 40 से 50 माइक्रोमीटर क्या होता है इसका ल्यूमेन रहता है। हम देखेंगे दूसरा ट्यूब्यूल। तो ट्यूब्यूल की बात करें तो ट्यूब्यूल में इसका खासियत क्या है, यह ब्रांचिड स्ट्रक्चर है और यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास पाया जाता है। देखिए जैसे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो यहाँ पर क्या होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास उसी के नियर में ये पाया जाता है। क्योंकि हम यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं कि इस प्रकार जैसे कोशिका है, ठीक है, इस प्रकार कोशिका है, न्यूक्लियस है, तो ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस प्रकार से पूरा सभी तरफ यहाँ पूरा पाया जाता है, मतलब चारों तरफ पाया जाता है। ठीक है, तो एक प्रकार की स्केलेटन की भांति काम करता है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो नियर में कौन रहता है, ट्यूब्यूल रहता है। ठीक है, अब देखिए जो ट्यूब्यूल है इसका ल्यूमेन क्या रहता है, इसके अपेक्षा क्या है, चौड़ा रहता है, सिस्टर्नी की अपेक्षा चौड़ा रहता है इसका ल्यूमेन, और इसका ल्यूमेन की चौड़ाई है 50 से 100 माइक्रोमीटर इसका चौड़ाई रहता है। यहाँ पर इसका देखेंगे इस ल्यूमेन की चौड़ाई तो 50 से 100 माइक्रोमीटर रहता है। और यह इसमें चीज क्या रहता है, ये ब्रांचेड स्ट्रक्चर है जो विदाउट राइबोसोम्स के रहता है। किसका रहता है, विदाउट राइबोसोम के ये स्ट्रक्चर आपको क्या देखने को मिलेगा, जो ट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर है। हम तीसरा आते हैं वेसाइकल। तो वेसाइकल में देखिए वेसाइकल क्या रहता है, इसका जो डायमीटर हम देखेंगे तो डायमीटर के बात करें तो 50 से 500 जो माइक्रोमीटर इसका डायमीटर रहता है। और ये जो वेसाइकल है आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर। ठीक है, क्या बोलते हैं, जो सिस्टर्नी के आसपास, सिस्टर्नी के इसी के जो बडिंग से क्या होता है, जो वेसाइकल का निर्माण होता है और इसमें विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम्स वगैरह अन्य जो सेक्रेटरी मटेरियल इसी जो वेसाइकल में भरे होते हैं। तो इस प्रकार क्या है, सिस्टर्नी की ये क्लोज्ड में क्या है, ये पाया जाता है वेसाइकल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या है याद रखना है। अब हम इसका देखेंगे टाइप देखेंगे, प्रकार देखेंगे। तो राइबोसोम्स आपका दो प्रकार का होता है। हम राइबोसोम को उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार में बांटे तो राइबोसोम दो प्रकार के आपको देखने को मिलेगा। एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बात करें हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यहाँ पर उपस्थित रहता है राइबोसोम। तो राइबोसोम उपस्थिति के कारण है राइबोफ्लोरिन 1 एंड राइबोफ्लोरिन 2 नामक प्रोटीन की उपस्थिति। तो राइबोफ्लोरिन फर्स्ट एंड सेकेंड ये जो प्रोटीन है ये उपस्थित रहता है, जिसके कारण से इनमें क्या है राइबोसोम्स अटैच रहता है। और इस प्रकार के जो राइबोसोम्स है प्रोटीन सिंथेसिस करने वाले कोशिकाओं में ज्यादा पाया जाता है तथा यह प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करता है। तो यहाँ पर से क्वेश्चन बनता है कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किन में ज्यादा पाया जाएगा। तो आपको याद रहे जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनमें पाया जाएगा जो कोशिकाएं प्रोटीन सिंथेसिस से संबंधित होगा, यानी कि जो प्रोटीन उत्पादन से संबंधित कोशिकाएं हैं वहां पर ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा पाया जाएगा। क्योंकि प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है, राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, यानी कि राइबोसोम्स में प्रोटीन का निर्माण होता है। अब हम दूसरा बात करें स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं पाए जाएंगे। याद रहे राइबोसोम्स नहीं पाए जाएंगे। यह खास करके विभिन्न प्रकार के जो हार्मोन और एंजाइम के सीक्रेशन करने वाले इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, यानी कि इनमें जो राइबोसोम्स के उपस्थिति नहीं पाए जाएंगे। ये विदाउट राइबोसोम होंगे जो हार्मोन तथा एंजाइम्स वगैरह का सीक्रेशन करने वाले होंगे। अच्छा, एक चीज और फैक्ट है, जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हमेशा
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आसपास पाए जाएंगे, जबकि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नियरेस्ट में पाए जाएंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हम महत्वपूर्ण यहाँ पर फंक्शन को देखेंगे जो बार बार आपको क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका पहला फंक्शन है फ्रेमवर्क टू द सेल साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। तो यह सेल के जो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर का फ्रेमवर्क भी करने का काम करता है। जैसे इस प्रकार, जैसे न्यूक्लियस है एक कोशिका में, तो हम यहाँ देखेंगे तो इस प्रकार जो साइटोस्केलेटन पूरा यहाँ तक बने रहता है। तो एक निश्चित क्या है, सेल को फ्रेमवर्क देने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। दूसरा चीज हम देखेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस टू ऑर्गेनेली और अदर सेल। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो इंफॉर्मेशन है यह न्यूक्लियस से अन्य सेल ऑर्गेनेली में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का, यानी कि जो संदेशा है, जो मैसेज है, इंफॉर्मेशन है, कोई प्रोटीन, हार्मोन या अन्य जो चीजें हैं उसका ट्रांसफर करने के लिए अदर सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी तक या अन्य सेल तक जो इंफॉर्मेशन को भेजने में क्या करता है, हेल्प करने का काम करता है। कौन करता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम तीसरा फंक्शन देखेंगे, ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन लिपिड इन टू गोल्गी बॉडी। ये क्या करता है, जो प्रोटीन लिपिड को गोल्गी बॉडी में ट्रांसफर करने का भी काम करता है। जो वेसाइकल फ्यूजन होता है उस टाइम क्या करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है। चौथा देखेंगे हम, स्लेट प्लेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, तो सेल डिवीजन के समय में सेल प्लेट निर्माण करने का भी काम करता है, जो गोल्गी बॉडी के साथ मिल करके काम करता है। तो क्या बनता है, जो सेल प्लेट का फॉर्म होता है, जब भी सेल डिवीजन होता है उसके बीच में जो सेल प्लेट का निर्माण होता है, ऐसे जो सेल प्लेट के निर्माण में गोल्गी बॉडी के साथ मिल करके निर्माण करने में हेल्प करता है, सहायता करता है। हमने देखेंगे साइटोप्लाज्मिक वेसिकुलर सिस्टम, है ना। तो साइटोप्लाज्मिक वेसिकुलर जो सिस्टम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, गोल्गी बॉडी होता है। इसके बाद हम देखेंगे जो GERL सिस्टम का ये भी क्या एक हिस्सा है, GERL सिस्टम है उसका ये हिस्सा होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम इसके बाद में थोड़ा सा हम देखेंगे ताकि आपका स्मूथ और रफ ER और ज़्यादा क्लियर हो जाए। हम स्मूथ ER रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल लिपिड, फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका जो मेन फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, सेक्रेटरी फंक्शन है। स्मूथ ER का कैसा फंक्शन है, सेक्रेटरी फंक्शन है, सिक्रेशन करने वाली इसका वर्क है। तो ये फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल जैसे जो इसेंशियल जो मतलब आवश्यक जो लिपिड है उसका सिंथेसिस करने का काम करता है। हम देखेंगे ACR का और देखेंगे प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। ये स्टेरॉइड हार्मोन का प्रोडक्शन और सिक्रेशन भी करते हैं, यानी कि यहाँ पर उत्पादन भी होगा और उसका क्या बोलते हैं जी, सिक्रेशन का भी काम होगा, सिंथेसिस का भी काम होगा SER में। इसके अलावा जो नर्व इम्पल्स के टाइम में जो कैल्शियम आयन का स्टोर करने का टाइम, ठीक है, जो नर्व इम्पल्स होता है वहां पर उस टाइम भी जो कैल्शियम आयन को स्टोर करने का भी काम करता है SER। इसके अलावा हम देखेंगे यह जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी सहायता करता है आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखेंगे तो इसका मेजर जो फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन है। ये प्रोटीन को सिंथेसिस करने में, क्योंकि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मोस्टली पाया जाता है आपका राइबोसोम्स, जिसके कारण से ये प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करता है, हेल्प करता है। इसके अलावा हम देखेंगे ये जो प्रोटीन फोल्डिंग का काम करता है और प्रोटीन फोल्डिंग के साथ साथ ये उसको भी चेक करता है कि आपका जो प्रोटीन है वो सही फोल्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको भी चेक करने का काम भी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। इसके अलावा हम देखेंगे तो प्रोटीन स्टोरिंग का भी काम करता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इतना जो काम है
ये आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है, इसे आपको याद रखना है। आपको जो नर्व सेल में अगर हम देखेंगे तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को नीसल्स ग्रेन्यूल के नाम से जाना जाता है। तो साथियों आज के क्लास में इतना ही। अगर क्लास आपको नॉलेजेबल लगता है तो क्लास को आप लाइक करें, है ना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आप बकायदा कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ठीक है, और ताकि आपका जो क्लासेस है आपके लिए जो वैल्यूबल बनाया जा सके और अच्छा से चीज़ें किया जा सके। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमारे जो नए व्यूअर चैनल देख रहे हैं वो लोग हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको नए वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।